सर आज एक दैनिक भास्कर में सर खबर छपी थी कि एक अखबार के खबर पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम लोगों ने कुछ भी ऑफिशियल नहीं दिया है। अब वो कहाँ से लिखा है, क्या लिखा है, वो अखबार वाले। तो विभाग की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है सर? हम लोग कोई कमेंट अभी नहीं करेंगे। विभाग की तरफ से अभी कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब उन लोगों ने कहाँ से लिखा है ये वो लोग बताएंगे। ओके सर, धन्यवाद। अपर मुख्य सचिव ने नियमावली बदलाव संशोधन से किया इनकार और इस बीच शिक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान आया है। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान कि सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में सीटेट बीटेट आम अभ्यर्थियों का आंदोलन गर्दनी बाग में जारी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने नियमावली बदलाव के संबंध में कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी जो प्रक्रिया है जिसमें हर नियोजन इकाई में आम अभ्यर्थियों को जा कर आवेदन करना पड़ता था, उस पर हम विचार कर रहे हैं कि उसको बदला जाए। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने जो बड़े वक्तव्य दिए हैं, अब ये साफ हो चला है कि सितंबर महीने में आगे बहाली की प्रक्रिया बढ़ेगी। शिक्षा सुधार ने आपको पहले ही कहा था कि 5 अगस्त तक आपको कुछ न कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा और ऐसे में आज शिक्षा मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया। क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे। बड़ी बात यह है कि 60, 40, 80, 20 और तरह तरह के फलसफे शिक्षा सुधार मेरिट नॉट मेरिट नहीं करता, पर जब अफवाह का बाजार गर्म होता है तो शिक्षा सुधार खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है। ऐसे में कहीं से भी कोई भी बयान 60, 40 और 80, 20 को लेकर नहीं आया। बहाली प्रक्रिया सेंट्रलाइज होने की बात हम पहले भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन की प्रक्रिया की बात तो है, पर सेंट्रलाइज की बात नहीं है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि अगली बहाली में एक ही आवेदन आम अभ्यर्थियों से लिया जाएगा। आए वो एक चरण के आंकड़े हमारे समझ से जो हमारे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको धैर्य से रखना चाहिए। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि खाली आश्वासन मिल रहा है? अगर खाली आश्वासन रहता तो 45,000 नियुक्त कैसे हो जाते? इस महीने के अंत तक वो नियुक्तियां होंगी और इसमें दिक्कत जो आ रही है उसी का निदान हम लोग अगले चरण में करने भी जा रहे हैं। मंत्री जी, सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी लगातार धरना पर बैठे हैं। उनका कहना है कि बहाली को लेकर हम लोग बैठे हैं और शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन देते हैं। बहालियां हो रही है वो आप नहीं देख रहे हैं? आप क्यों नहीं उनको आश्वासन देते? जब बहालियां हो रही हैं, अभी भी बहालियां हो रही हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए। आपके सामने पिछले समय में हम लोगों ने 42,000 से अधिक नियुक्तियां की हैं और आप कह रहे हैं सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। भाई ये तो अपनी मानसिकता बदलने की बात है ना कि देखिए जो हो रहा है वो देखिए और आप हमारे ईमानदार प्रयास को देखिए कि हम लोग कोर्ट में जो चीज रुकी हुई थी उसको सरकार और विभाग की तरफ से प्रयास करके हम लोगों ने उसको शुरू कराया है और हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी लाखों नियुक्तियां करनी है और अभी छठे चरण का हम लोग काम पूरा करने जा रहे हैं। अभी तक जो उम्मीद है उसके हिसाब से इस महीने के अंत तक हम लोग इस चरण को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सारी समीक्षा करके 7वें चरण की भी शुरुआत कर देंगे। इसलिए हमारे समझ से जो हमारे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको धैर्य से रखना चाहिए और कभी ये नहीं कहना चाहिए, और अगर कहते हैं तो आप जागरूक पत्रकार हैं जो देख रहे हैं कि नियुक्तियां हो रही हैं, उनको भी बताना चाहिए कि भाई जब नियुक्तियां हो रही हैं तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि खाली आश्वासन मिल रहा है? अगर खाली आश्वासन रहता तो 45,000 नियुक्त कैसे हो जाते? अगली जो नियोजन प्रक्रिया होगी इस तरफ तो नियोजन के बाहर जो निकलती है टीचर में नहीं जुट पा रहे हैं, नहीं तो हमेशा कितना बोल रहे हैं तो नहीं मिल पा रहा है, सड़क पे आंदोलन भी कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कोई शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है। आज जो आंकड़े आए वो एक चरण के आंकड़े और वो चरण भी अभी बाकी है। उस चरण में भी
जो नगर क्षेत्र हैं उनमें नियुक्तियां अभी हो रही हैं, जो 28-29 अगस्त तक यानी इस महीने के अंत तक वो नियुक्तियां होंगी। और इसमें दिक्कत जो आ रही है उसी का निदान हम लोग अगले चरण में करने भी जा रहे हैं कि शिक्षकों को या जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको हम लोग असीमित चॉइस देते हैं, विकल्प देते हैं कि उनको जितने जगह में वो चाहें उतने नियोजन इकाई में आवेदन दे सकते हैं, वो सब जगह दे देते हैं। नियोजन की तिथि लगभग एक ही होती है और उनके आवेदन के बाद वो प्रभावी तभी होता है जब उस दिन वो नियोजन इकाई के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो अब 50 जगह दे दिए लेकिन उपस्थित तो एक ही जगह हो, तो उसके कारण बहुत सारी रिक्तियां रह जाती हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो वो 1 नंबर में आए लेकिन वहां पहुंच नहीं सके। बहुत जगह जहां आ गए वहां उनके लिए वैकेंसी नहीं बचती है। ये सब हम लोगों ने मैंने इसका लेखा जोखा ले लिया है और ये चरण, छठा चरण इस महीने समाप्त हो रहा है और हम समझते हैं कि इस चरण की समाप्ति के बाद तत्काल हम लोग विभिन्न जिलों से जो शेष बची रिक्तियां हैं उसकी सूचना लेके और जल्द से जल्द अगले महीने में, हमको लगता है अगले महीने अंत तक निश्चित रूप से हम लोग अगले चरण की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, सीटेट दिसंबर 2022 की घोषणा और बिगुल बजते ही चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेकर आया है सीटीईटी प्रैक्टिस सेट और सीटेट गाइड। प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट प्रैक्टिस सेट और सीटेट गाइड आपकी तैयारी को नया आयाम दे सकता है। सीटीईटी 2022 का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर। ऐसे में सीटेट प्रैक्टिस बुक और सीटेट गाइड कक्षा 1 से 5 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन की बड़ी पेशकश। ऐसे में व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप आकर्षक छूट भी पा सकते हैं पुस्तक की ऑनलाइन खरीद पर। चक्षु पब्लिकेशन आपके सुझाव के आधार पर पुस्तक को और बेहतर भी बनाता है। ऐसे में आपके स्क्रीन पर नंबर है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइड और प्रैक्टिस सेट खरीदने के लिए लिंक भी दिया गया है। जल्द से जल्द चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट प्रैक्टिस बुक और गाइड खरीद कर लग जाए सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी में।